मैं अभी जाहिर में कह रहा हूं कि कोई किसी को बोले बापूजी का ये आदेश है, बापूजी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा धतिंग करते हैं। ऐसे लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं की और मैं मोबाइल फोन से तो बात करता भी नहीं हूं। तो ऐसे करके मीटिंगें कर रहे हैं और फिर तुम ये चढ़ाओ, तुम ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। लेकिन बापूजी तक खबर पड़ेगी तो बापूजी को पीड़ा होगी। मतलब उनको ऐसा मान देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि दे के आएंगे और मेरे को भी नहीं बताएंगे कि हम इधर अपनी जेब कटवा के आए। ऐसा चल रहा है। अभी मैं सामूहिक जाहिर में इसलिए कहता हूं कि वो गैंग का विस्तार हो गया है, ठगों का। समझ गए आप? अभी वो ठग सुन भी रहे हैं। बापूजी आज क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, उनका ध्यान इधर भी होता है। एक दो आदमी उधर भी लगे रहते हैं और वहां भी रखो रखो। इनके यहाँ बापू का अवतार, बापू का वारसदार का अवतार होने वाला है। मारो दो जूते तो अभी अभी अवतार निकल आएगा बाहर। मेरा कहीं किसी के यहाँ मेरा कृपा का अवतार होने वाला है, कलंक के अवतार होने वाला है, ऐसा कोई बकता है तो बदमाश है। समझ गए? बापूजी की शक्ति यहाँ प्रकट होने वाली है होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप बापूजी को भी नहीं बताना, क्योंकि बापूजी ने इस बात को बड़ा गोपनीय बोला है। लेकिन बापूजी को भी पता चला कि बात भी खुल गई तो बापूजी को ही पीड़ा होगी। तो कसम डालेंगे, आप नहीं बताओ। फिर धीरे 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 बातों में ला के उनके हाथ मत्था टिकवाएंगे। छिंदवाड़ा में भी बोले बापू की आज्ञा है, बापू की प्रेरणा है, कलंक के अवतार होने वाला है, बदमाश कहीं के। बापू का एसएमएस आया। मैंने कभी एसएमएस किसी को किया नहीं, करना चाहूं तो कर ही नहीं सकता, मैं जानता ही नहीं, मेरी रुचि नहीं है। तो पर्दे के पीछे तो उसके चमचे बैठे रहेंगे। बापूजी ये फलाना भाई आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है बापूजी, ये ऐसा चाहते हैं, बड़ी सेवा करना चाहते हैं और कलंक के अवतार के लिए इनके बड़ी अच्छी भावनाएं बापूजी, इनके लिए क्या उपदेश है। ये बोला और पर्दे के पीछे उसकी चमची बैठी थी। हाँ ये पुराना साधक है फलाना, ये तन मन धन से सेवा करेगा और ये बात किसी को बताना नहीं, कसम डाल दो इनको, कसम खा लो, ये रहस्य किसी को नहीं बताना। लो नीचे बापू, लो मोबाइल दिखाया और ठगा लोगों को। ऐसे बदमाश लोगों की एक पार्टी चल पड़ी थी छिंदवाड़ा में। फिर जाके ऑपरेशन किया मैंने। तो मैं एसएमएस करता ही नहीं हूँ। की आज्ञा है तभी भी जांच करना। आजकल बापू की आज्ञा के नाम पर बड़ा भारी धतिंग चल पड़ा है। देखो अब मैं वो धतिंग का नमूना बताता हूं। मान लो ये मोबाइल फोन है, बापूजी ये अमेरिका से आए हैं, जनरल मैनेजर हैं, कल आए हैं, उनके लिए क्या संदेश है, वो इस कार्य में जुड़े कि नहीं, आपकी जो आज्ञा होगी। बापूजी जो आप आज्ञा करेंगे ये मानेंगे और ये कसम भी खाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। मोबाइल हिलाया, अब बापूजी का एसएमएस बुला रहे, हेलो आपका फलाना नाम है ना, आप अमेरिका से आए, जनरल मैनेजर है। बापू वहां बैठे बैठे जान लेते, बापू तो बापू है। अब आपको कसम खिलाते हैं कि यहाँ की बात कहीं बोलोगे नहीं। इनके पेट से कलंक की अवतार होने वाला है माता जी के। वास्तव में वो माता जी नहीं है, एक छोरी है, समझे? कलंक की अवतार होने वाला है। ये माँ बनेगी और मैं पिताजी बनूंगा। बदमाश बोलता है। और कई ऐसे भगत बैठे हैं, आप उसके चाचा बनेंगे। और बापूजी ने अपने गुरु की आज्ञा मानी 108 आदमी को साक्षात्कार कराने का। लेकिन अब मैसेज आया कि 216 लोग चुनो। अब मैसेज आया है कि उसको 3 गुना कर दो। ऐसे करके 350 लोगों को उल्लू बनाया बापू का मैसेज।
हकीकत में वो जब बोलता है तो पर्दे के पीछे वही उसकी प्रेयसी SMS करती है और उसके पास आ जाता है। अपने आश्रम के पुराने 15-15 साल पुराने लोगों को भी उल्लू बनाया। अब पुराने लोग जब जुड़ रहे हैं तो वो उसके परिचित लोग भी उल्लू बने। किसी ने 5,000 रखा, किसी ने 25,000 रखा। और ये मीटिंगें होती होटल में, भोपाल की होटल में हुई, दिल्ली में हुआ, कहीं छिंदवाड़ा में हुआ, जबलपुर में हुआ वाला है। वो थे तो लवर लवरी आपस में। तो ये बापूजी की शिष्या है और बापूजी की वो कृपा है, ये है वो है। कलंकी अवतार होने वाला है आने वाले 8-10 महीने में। तो फिर वो गोद भरने के लिए सिस्टम लगाई। अभी प्रेगनेंसी तो है नहीं, लेकिन वो तो कलंकी अवतार कैसे भी हो जाएगा। मतलब हम लवर लवरी करते हैं कैसे भी, वो कलंकी अवतार आने वाला है, ये होने वाला है। और उसमें सारी संस्थाओं के मेन मालक लोगों को आगेवानी मिलेगी। उसमें भी आप अगर पैसे वाले हैं तो आपका नाम बोलेंगे, आपका नाम बापूजी रखना चाहते हैं, तो आपको लगेगा इतनी सारी संस्थाओं में हम ट्रस्टी बन जाएंगे। ऐसे करके लूटते थे।